अस्सलाम वालेकुम। फ़िफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है बेटा आपकी ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी और आपने ईद जो है वो खूब अच्छे से जो है इंजॉय भी की होगी। तो चलें बेटा अब हम थोड़ा स्टडी की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है मुल्क की सूरत हाल की वजह से जो है स्कूल जो है वो बंद है अभी। तो आपने अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हम देखते हैं, हमने अपनी स्टडी को तो बेटा कंटिन्यू करना है ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए। तो चलें देखते हैं हमने आज जो है वो कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फ़िफ्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। चलें बेटा हम देखते हैं आज का हमारा यूनिट नंबर 2 है एलसीएम एंड एचसीएफ। जो हम इससे पहले छुट्टियों से पहले कर रहे थे वो हमारा रहता है थोड़ा सा, वो हमने जो है वो देखना है। एसएल है हमारा सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम। हम आम ज़िंदगी में अपनी रियल लाइफ में जैसे हम स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हैं, मतलब हमने रियल लाइफ के अंदर भी जो है वो हम एचसीएफ और एलसीएम को जो है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज की हमारी डेट कौन सी है, हमने कौन से पेजेस जो है वो रहते हैं हमारे वो उनको करना है। अपनी बुक ओपन कर लें बेटा। पढ़ने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िन्नी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पेज नंबर 43 ओपन करें बेटा। पेज नंबर 43 के ऊपर आपका व्हाट आई हैव लर्न रहता था। आज डेट है बेटा 24/3। इसके ऊपर लर्न लिख लें और ये बेटा एमसीक्यूज़ भी यहाँ से बन के आ सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। ये बेटा वही हैं डिफाइंड एचसीएफ की, इधर एलसीएम की डिफाइन है और ये एज एमसीक्यूज़ हैं। आपने इसको अच्छे से लर्न करना है कि एचसीएफ जब हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं निकलता तो हमारे पास उसमें हमने फिर क्या लिखना होता है कि उसका एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 होता है। The HCF of two or more than two numbers which have no common prime factor is always 1। तो हमेशा क्या होता है 1 होता है। The LCM of two or more prime number is equal to their product। तो हम LCM में जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ आपने HCF की डिफाइन याद कर लेनी है और ये LCM की याद कर लेनी है। तो ये बेटा वही नोटेबल नोट है, इनको अच्छे से लर्न कर लेना है आपने। पेज नंबर 44 है, इसके ऊपर बेटा आपके पास चेक 2 है, इसके ऊपर भी डेट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहता था एमसीक्यूज़ वाला। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका रहता था, इसमें हम एचसीएफ कर चुके थे लेकिन एलसीएम वाला पोर्शन रहता था। इसके ऊपर आज की डेट लगा लें और क्वेश्चन नंबर जो है 3 इसके ऊपर आज की डेट लगा लें। तो यहाँ पर बेटा आपकी डेट कंप्लीट हो जाती है और ये आपका चैप्टर भी बेटा कंप्लीट हो गया। तो हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़ को। हाँ, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। द डैश ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द गिवन नंबर एग्जैक्टली। तो वो एचसीएफ होता है जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, कोई नंबर बाकी नहीं बचता आपके पास रिमाइंडर, तो वो एचसीएफ होता है। द एचसीएफ ऑफ 10, 20, 30 आपने एचसीएफ निकाल लेना है। इसमें कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें 10, 20 और 30 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, डिवीजन भी लगा सकते हैं और ये इसका 10 आ जाएगा। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट होता है। एलसीएम जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का जब हम निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करके आता है, उसका आंसर जो है वो प्रोडक्ट होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32 निकालनी है तो हम इसको निकाल सकते हैं इस तरह रफ साइड पे करके नोटबुक के ऊपर। तो इसको आप देख सकते हैं, ये वाला आ जाता है इसके अंदर। लास्ट है आपके पास एलसीएम ऑफ 14, 16 एंड 24 हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जो मर्जी मेथड लगा लें बेटा। इसमें भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन लगाना चाहें, आप डिवीजन लगाना चाहें तो ये बेटा 336 इसका आंसर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारे सारे मेथड बेटा आज रिवाइज हो जाएंगे। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन 2 के अंदर आपने करना है। यानी क्वेश्चन 1 है अगर उसको आपने एचसीएफ भी करना है और क्वेश्चन 1 का आपने एलसीएम भी फाइंड करना है। इसी तरह ये है क्वेश्चन 3 है, इसका आपने एचसीएफ डिवीजन मेथड से भी करना है और एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से भी करना है एक क्वेश्चन को। तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम चारों मेथड आज थोड़े रिवाइज कर लेते हैं, हम ओवरऑल रिव्यू भी अपने चैप्टर का ले लेते हैं। सबसे पहले ये हमने क्वेश्चन ले लिया 20, 30 एंड 90। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। इस तरह 2 15s are 30 हो जाएगा, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। इस तरह 3 3s are 9, 0 नीचे आ गया, 3 10s are 30, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5 आ जाएगा। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली। हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें एलसीएम वाला। तो सबसे पहले हम इनकी लाइंस लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 में कौन कौन से नंबर आए थे, जैसे ये 2, 2 और 5 था, ये लिख लिया। इसी तरह 30 वाले का लिख लिया, 90 वाले का लिख लिया। फिर हम यहाँ पर एलसीएम वाला वो फार्मूला राइट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, सी से लिख लें कॉमन, पी से प्राइम कर लें कॉमन प्राइम फैक्टर, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। तो बेटा हम इसको देख लेते हैं। इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन कौन कौन से आएंगे एलसीएम के मेथड में, जो सब में लाइंस में कॉमन आते हैं सबसे पहले हमने उनको राइट करना होता है। ये 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी, तो ये 2 राइट हो जाएगा। इस तरह 5 सब में कॉमन आ रहा है, 5 भी राइट हो जाएगा। जब तीनों में कॉमन आ गया उसके अलावा फिर हम 2 लाइंस में देखेंगे, अगर 2 लाइंस में भी कॉमन आ रहा है तो वो भी राइट करेंगे। अब जैसे 3 आ रहा था तो वो 3 भी राइट कर लिया।
दरमियान में मल्टीप्लाई लगाएंगे, नॉन कॉमन जो बाकी बच जाती हैं आपके पास 3 और 2 बच गया वो लिख लिया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें HCF मेथड से, तो HCF कैसे होगा, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, जो सब में कॉमन आता है हम वो राइट करते हैं। सारा मेथड यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, बस हमने क्या करना होता है जो सारे लाइंस में से कॉमन आ रहा है आपका नंबर वो राइट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो सिर्फ ये 2 नंबर आ रहे हैं तो 2 × 5 10 आ जाएगा, तो HCF आपका क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम डिवीजन मेथड वाला कर लेते हैं। HCF का डिवीजन मेथड से करना है बेटा, ये 3 नंबर्स है, आप तीनों में से कोई भी 2 नंबर जो है वो लेके इनको हल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 और 15 लिया है, आप तीनों में से कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं, चाहे 10 और 15 से स्टार्ट कर लें या 10 और 20 ले लें। तो मैंने यहाँ पर बेटा 20 और 15 लिया हुआ है, तो 20 को अंदर रखना है बड़े नंबर को, और जो है छोटा बाय रखेंगे। 15 1 ज़ार 15, और यहाँ पर जो नंबर माइनस होगा उसके बाद पिछला डिवाइजर अंदर रखेंगे, 5 3 ज़ार 15। उसके बाद आपका एक नंबर रहता था 10 वाला, उस 10 बचा है आपका, वो 10 जो बचा है उसको आपने लास्ट डिवाइज़र जिसके साथ क्रॉस हुआ है वो लास्ट डिवाइज़र 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10। तो ये आपका जो 5 है लास्ट वाला, जिससे आपका जो है वो 0 हो गया, ख़त्म हो गई है डिवीजन, तो ये 5 आपका HCF हो जाएगा। ये HCF का डिवीजन मेथड होता है। अब हम इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं LCM बाय डिवीजन मेथड। तो यही क्वेश्चन ले लिया। LCM बाय डिवीजन मेथड ये होता है कि एक लाइन में आपने तीनों नंबर्स को कॉमास लगा के लिखना होता है, और आपने देख लेना है कि यहाँ पर नंबर जो है वो प्राइम ही होने चाहिए, प्राइम के अलावा नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो 2 आपका प्राइम है और ये इवन नंबर है, 0 एंड पे आ रहा है, और ये 2 के टेबल पे जा सकता है। 2 5 ज़ार 10, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 15 वैसे राइट कर देंगे कॉमास लगा के, 2 10 ज़ार 20। देन ये तीनों नंबर जो हैं 5 के टेबल पे जा सकते हैं, 5 प्राइम है। प्राइम नंबर बेटा वो होती हैं जो 1, शाबाश, जो 1 और अपने टेबल में आए, तो इसके प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी 2 ही डिवाइजर्स होते हैं। 5 1 ज़ार, 5 3 ज़ार, 5 2 ज़ार, 3 1 आ जाएगा, और ये 2 वैसे आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं होता। 2 1 ज़ार, और ये 1 हो जाएगा। अब लास्ट पे हमने लिखना होता है LCM इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। ये जितने भी निकले हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, हमने इनको सबको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है बेटा, आपने इनकी क्वेश्चंस की जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ये चारों मेथड ही आज रिवाइज हो गए हैं, और ये पूरे चैप्टर के अंदर ये 4 मेथड यूज़ हो रहे हैं, और आपने इनको अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपका जो है बेटा आपने प्रिपेयर करना है, टेस्ट करना है, यूनिट 2 का कंप्लीट जो है वो इसको तैयार करना है। बेटा आपका एच वर्क नहीं है, आपने बस टेस्ट की तैयारी करनी है और सारे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना है, तो प्रैक्टिस करनी है सारी क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह बेटा।